जी हाँ दोस्तों, कैमरा रोलिंग एक्शन अब बिहार में 37 फिल्मों को मिल गई हरी झंडी। बढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की दिलचस्पी। अगला फिल्म हब बनने जा रहा है बिहार। हो गई सब तैयारी। बताएंगे आपको पूरी खबर, मामला माजरा। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अब तक आपने बिहार को सिर्फ राजनीति, बिहार को सिर्फ गरीबी, पलायन, अपराध, ऐसी खबरों के लिए जाना है, पहचाना है, देखा है, परखा है। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बिहार की पहचान बदलने का दावा कर रही है। जहां कभी फिल्म यूनिट्स आने से कतराती थी, घबराती थी, सोच भी नहीं सकती थी, जहां लोग फोटो तक खींचने से एक तरह से हिचकते थे, आज वहीं कैमरा, लाइट, एक्शन की पूरी तैयारी हो रही है। और इन सबके पीछे सबसे बड़ा रोल बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 का बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं अधिकारी और क्या है पूरी तैयारी? नीतीश कुमार की इसमें क्या है भूमिका? आपको सब कुछ बड़े विस्तार से समझाएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। कैसे बिहार फिल्म का हब बनने जा रहा है, कैसे मुंबई फिल्म सिटी जैसा बिहार दिखने लगेगा। आप विशेष सेगमेंट द राजनीति बिहार का देख रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिए, बताएंगे, समझाएंगे आपको। दोस्तों, बिहार अब सिर्फ इतिहास और संघर्ष की धरती नहीं, बल्कि फिल्म, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री की नई पसंद बनता जा रहा है। और इस दावे की सबसे बड़ी मिसाल 37 फिल्म और वेब प्रोजेक्ट्स को मिली शूटिंग की मंजूरी। आखिर कैसे बिहार सिनेमा के नेशनल मैप पर उभर रहा है, और क्या है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, और क्या इससे स्थानीय कलाकारों को भी असली फायदा, पहचान मिलेगी? और बिहार सरकार लगातार कैसे कोशिश कर रही है राज्य की छवि बदलने की। पर्यटन के साथ साथ अब फिल्म इंडस्ट्री को भी नया प्लेटफॉर्म मिले। सरकार के दावे हैं कि हाल ही के महीनों में फिल्म निर्माताओं की दिलचस्पी बिहार में तेजी से बढ़ी है। और अब तक 37 फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री की एक तरह से बिहार के अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग की इजाज़त दी जा चुकी है। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी मिट्टी में इतिहास है, जिसकी मिट्टी में संस्कृति है, जहाँ जो कि लोकतंत्र की एक धुरी मानी जाती है, लोकतंत्र के लिए एक मजबूती मानी जाती है, जहाँ अनेकताओं में एकता बसती है, जहाँ लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र को संदेश मिलता है। दिल्ली की गद्दी का भी वहाँ से ही काफ़ी कुछ मैसेज और एक तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ से रिले होती हैं, चलती हैं, निकलती हैं, पनपती हैं, दिखाई देती हैं। अब महज बिहार की मिट्टी, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, विरासत, गरीबी वहाँ तक सीमित नहीं है। अब सिनेमा की संभावनाएं भी नज़र आ रही हैं। वो बिहार जहाँ कभी फिल्म शूटिंग को लेकर एक तरह से इजाज़त, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा को लेकर सवाल उठते थे, दोस्तों आज वही बिहार फिल्म निर्माताओं की नई पसंद बनता जा रहा है। बिहार सरकार का दावा, अब तक 37 फिल्म, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स को राज्य के अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें फीचर फिल्में शामिल हैं, सीरीज शामिल हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट शामिल है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी है कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने। दोस्तों, प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार सरकार की नई पहल अब ज़मीन पर असर दिखाने लगी है। प्रणव कुमार के मुताबिक बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 ने राज्य को सिनेमा के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलानी शुरू कर दी है। जो सपना था वो साकार होने वाला है। और इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को सरल अनुमति प्रक्रिया, स्थानीय सहयोग और प्रोत्साहन सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और शायद इसीलिए अब हब बनने की तैयारी में बिहार है। फिल्म का हब बनने की शूटिंग, एक्शन, रोलिंग, कैमरा सब कुछ दिखाई देगा। दोस्तों, बिहार जहां सरकार की ओर से अक्सर बड़े सांस्कृतिक या राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, वहाँ बिहार की फिल्म नीति का खुलकर प्रचार लगातार करती भी नजर आई हैं, ताकि देश भर के निर्माता, निर्देशक और प्रोडक्शन हाउस बिहार को शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी देखें। बिहार सरकार ने बिहार फिल्म और ड्रामा संस्थान की स्थापना के लिए
एक तरह से स्वीकृति भी दे दी है और इस संस्थान के जरिए स्थानीय युवाओं को अभिनय, निर्देशन और तकनीकी ट्रेनिंग और थिएटर की शिक्षा भी दी जाएगी। सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि सरकार पर्यटन स्थलों के विकास पर भी जोर दे रही है ताकि शूटिंग के साथ साथ बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत देश दुनिया तक पहुंच सके। प्रणव कुमार ने बताया कि पांडुलिपि संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा लोक कलाओं को बचाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। फिल्म और नाट्य के क्षेत्र में भी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी चलाई जा रही है। अब तक 13 लाख रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना भी लागू की गई है और इस योजना के तहत अनुभवी कलाकार गुरु बनकर युवाओं को लोक संगीत और नृत्य और इसके अलावा वादन को ट्रेनिंग भी देते नजर आ रहे हैं और दे रहे हैं। सरकार का दावा कि इस योजना का असर दिखने लगा है और अब तक 233 आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं। वहीं वरिष्ठ और उपेक्षित कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना भी प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। पात्र कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन भी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से एक तरफ कलाकारों को सम्मान मिलेगा तो दूसरी तरफ बिहार की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। दोस्तों, बिहार अब सिर्फ सियासत की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहना चाहता। सरकार का दावा कि फिल्म नीति, कलाकार योजनाएं और शूटिंग सुविधाएं बिहार को नया मुकाम दिखाएंगी और नया मुकाम दिलाएंगी। हालांकि सवाल ये भी कि क्या ये योजनाएं ग्राउंड पर लंबे समय तक टिकेंगी, क्या आगे तक ये दिख पाएंगी, स्थानीय कलाकारों को वाकई बड़ा मंच मिलेगा, इसके ऊपर अभी असमंजस है, संकोच है, प्रश्न है दोस्तों। फिलहाल लेकिन इतना तय है कि बिहार की कहानी अब सिर्फ बहसों में नहीं बल्कि कैमरों के फ्रेम में भी लिखी जा रही है, लिखी जाती रहेगी। 37 फिल्मों को इजाज़त दी गई है, उनका डेस्टिनेशन भी सेलेक्ट हो चुका है, कहाँ लोकेशन है, वेब सीरीज़ शामिल हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। आने वाले समय में हब बनाने की पूरी तैयारी है। लगातार अलग अलग जगहों पर पर्यटन विभाग वहाँ पे सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी कोशिश भी करता नज़र आ रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री, तेज तरार अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी इस पर बड़ी बहस है और लगातार उनकी पूरी कोशिश है। चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, लेकिन प्रणव कुमार के अनुसार काफ़ी दिनों से जो कोशिशें हो रही हैं अंतिम पड़ाव तक है और अब बस उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है और जिसका उदाहरण दिखाई भी दे रहा है। बहुत सारे निर्माताओं की दिलचस्पी बिहार पर दिखी है, बिहार के वातावरण पर, माहौल पर, लोकेशन पर, और इसको लेकर भी वो बिहार सरकार का धन्यवाद देते नज़र आ रहे हैं। आमतौर पर बहुत सारी वेब सीरीज़ आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पंचायत एक बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, सचिव वाला, वो विनोद वाला, वो सब दोस्तों बिहार से ही निकली, बिहार, और इसको लेकर भी लगातार बिहार की मौजूदा सरकार काम करती नज़र आ रही है, जो कि आने वाले वक्त में एक हब, फिल्मी हब बनाने को लेकर पूरी तरह से अग्रसर है। ये 37 फिल्में बिहार के अलग अलग लोकेशन पर, डेस्टिनेशन पर शूटिंग होना तय पाया गया है, जो कि बिहार को लेकर भी एक अलग पहचान देने के तरफ एक बढ़ता कदम बताया जा रहा है दोस्तों। अब सवाल यही दोस्तों, क्या 37 फिल्मों के बाद भी और फिल्में बिहार में ऐसे दिखाई देंगी? क्या फिल्म इंडस्ट्री की दिलचस्पी आगे भी नज़र आएगी? मौजूदा सरकार की भूमिका और दावे यही बता रही है कि आगे भी फिल्म हब बिहार बनता नज़र आ रहा है। खबर पे आपकी राय, आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, कहाँ से देख रहे हैं? क्या इशू है बिहार में? अगर शूटिंग होती है, कैमरा एक्शन होता है, रोलिंग चलती है, तो क्या असर पड़ेगा? स्थानीय कलाकारों को कितना लाभ मिल सकता है? सरकार की भूमिका क्या कुछ रह सकती है? चुनौतियों का कैसे सामना किया जा सकता है? एक कमेंट। बहुत शुक्रिया।